हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है और आज हम आगे के पोर्शन पे बात करेंगे। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें आप देख पा रहे हैं, देख के थंबनेल को भी आपने देख लिया होगा और इसमें भी आप देख पा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल यानी त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में हम देखने वाले हैं कि जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके जो 0 30 45 यानी 16 90 यानी 30 45 60 और 90 के जो मान है वो कैसे ज्ञात करते हैं हम। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सारणी, 1 ही मिनट लगेगा, आराम से सीख जाएंगे। अब फिर कितने भी बार बनाना, आप आराम से बनाना सीख जाओगे एक ही बार में। बहुत आसान सा तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, एकदम आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, उससे आप बनाना सीख जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री मान लेते हैं। नाम दे देते हैं कोई भी, आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हो। ABC मैंने नाम दे दिया। अब मान लीजिए कि आपको कह रखा है, इसने कह दिया कि भाई अलग अलग भुजाएं भी आपको दे ही देता है ये। मान लीजिए इसने ये कहा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से अलग अलग सेंटीमीटर में दो भुजाएं दे दी इस त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है और आपको पूछ ले कि ये न्यून कोण बताइए भैया कितना होगा, ठीक है ना। ये न्यून कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो इसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तब जब दो भुजाएं आपके पास है तो फिर चाहिए क्या, ठीक है। तो आराम से यार न्यून कोण तो ज्ञात हो ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप ये बताइए मेरे को कि ये क्या है। ये इसमें लंब है, क्योंकि न्यून कोण के सामने जो होता है वो आपके लंब होता है, लंब, ये लंब है। और ये क्या है, आपके कर्ण है, जो कि 90 डिग्री के सामने है। ये आपका क्या है, कर्ण है। ये कर्ण हो गया और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। और लंब और कर्ण किस में आते हैं ये तो आपको पता ही है। अब याद कर लीजिए थोड़ा सा लाल बट्टा कक्का को, जो कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज में बहुत यूज किया है हमने इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लंब बटा कर्ण, ये साइन होता है। आधार बटा कर्ण, ये कोस होता है। ये लंब बटा आधार, ये टेन होता है। फिर यहां से शुरू हो जाता है ये कोट आधार बटा लंब, कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। कर्ण बटा आधार सेक हो जाता है और कर्ण बटा लंब क्या हो जाता है, क्योंकि ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, कोट। फिर ये यहाँ से वापस शुरू कर देते हैं, उल्टा उल्टा चलते हैं। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, और इसमें देखो ये लंब दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन, इसको भाई थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए, ये ज्ञात करना है हमें। तो साइन थीटा बराबर में हम जानते हैं कि ये होता है लंब बटे में कर्ण होता है भाई, जानते हैं ना हम, क्योंकि ये पीछे पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा को साइन थीटा रखेंगे। लंब इसके अंदर 3 दिया है आपको, देखो ये देखो 3 दे रखा है, और कर्ण आपके पास 6 दिया है, तो यहाँ 6 लिख दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो कुल मिला के यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3 से ये कटा कितने टाइम, 1/2 टाइम कट गया, ठीक है ना, 1/2 टाइम कट गया। अब साइन 1/2 कटा है, यहाँ पे 1/2 आ गया आपके पास। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब पहले से ही मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे ज्ञात करते हैं, मैं थीटा बता रहा हूँ पहले कैसे ज्ञात करते हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए। ये सारणी तो अभी बताने वाला हूँ, बाद में बताने वाला हूँ, उससे पहले ये बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आगे और समझने में आसानी हो जाए। तो भैया ये होता है साइन थीटा बराबर में, ये होता है साइन 30 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू। कोई भी कोण निकालना उसके लिए बता रहा हूँ, जब भुजाएं दी गई तो कोण आराम से निकाल सकते हो आप। समझ रहे हो बात को। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपके पास कितना आया, 30 डिग्री आ गया। ये लीजिए 30 डिग्री इसका मान आ गया। ये जो कोण है आपके पास है न्यून कोण, ये 30 डिग्री आएगा, ठीक है। समझ गए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यार जब ये न्यून कोण होगा भाई, ये भी याद करना होगा। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ऑटोमेटिक ये 9 और 3 देख लो, 120। तो ये सीधा ही हो गया। बच्चा कितना पीछे, वो ये हो जाएगा, ये 60 ये हो जाएगा आपका। अब 60 ये निकालना भी बहुत आसान है, ऐसे निकाल भी सकते हैं हम। अब इसमें ये यूज कर लो यार। मैं अब ये न्यून कोण होगा तो लंब का काम कौन करेगा, लंब का काम फिर ये करेगा, इधर ये लंब हो जाएगा, ये आधार का काम करेगा। फिर आधार बटे कर्ण लगा देंगे। आधार बटे कर्ण इसमें कोस में आता है, आपके कोस में आता है, तो यहाँ कोस थीटा बराबर हो जाएगा। तो कोस थीटा कोस 60 आएगा, फिर ये 60 डिग्री आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग आपको पता है 180 होता है। ये 30 आया, ये 90 ही था, ये तो 90 ही था, समकोण त्रिभुज है, ये 60 हो ही गया ऑटोमेटिक। वैसे भी देख सकते हो, कैसे भी देख लो यार, ये भी पहले बताना जरूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे एग्जाम्पल्स पहले आने वाले हैं। और एक्सरसाइज में जो सवाल है वो सारे के सारे इस सारणी से हो जाने वाले हैं आपके, बहुत ही आसानी से, आराम से, ठीक है। तो चलिए इस सारणी को मैं बता देता हूं किस प्रकार से बनाते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही सरल सा तरीका है। एक बार बनाना सिखा दिया मैंने, आराम से सब जगह बना पाओगे फिर। और मैं तो कहता हूं यार मान याद रख लो, बस केवल साइन का मान याद रखना है, बाकी सारे तो निकल ही जाएंगे,
ठीक है, वो बस इतना सा ध्यान रखना है। साथ साथ में मैं बता भी देता हूँ आपको कि कैसे होता है। ठीक है मित्रों, चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सारणी के बारे में। ठीक है, तो मित्रों सारणी के मान ज्ञात करने के लिए इन सब के हमने मान ज्ञात करने हैं। तो अब देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। देखो संख्याएं लिख लीजिए। कहाँ से लिखना है आपको? जीरो से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 और ये लीजिए 4। ठीक है, और सब में लगा दीजिए भाग 4 का। सब में किसका भाग लगा दीजिए? 4 का भाग लगा दीजिए। 4 का भाग, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ये अपने साइन का मान आएगा सारा का सारा। और फिर सबको टोपी उड़ा दीजिए। सर्दी आ गई है तो टोपी उड़ाना जरूरी, क्योंकि सर्दी नहीं लगनी चाहिए इनको। सबको मैंने उड़ा दी टोपी। अब एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि √4 की वैल्यू जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, 2 होती है। √1 की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। √0 का मान हमेशा 0 होता है, ये तो पता है ना सबको, कोई दिक्कत ही नहीं है। √4 की वैल्यू 2 होती है यार, छोटी क्लासों में सीखे हैं। √1 का मान 1 होता है और यहाँ पर √0 लिखा है तो √0 का मान 0 होता है। बाकी का हमें पता नहीं है। नहीं तो रूट में 3 आएगा तो नहीं पता है, क्योंकि पॉइंटों में होता है, पॉइंटों में नहीं लिखना होता है, पूरा पूरा लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो ये मान निकालते हैं। अब आप बताओ, 0 में 4 का भाग लगाएंगे 0 ही आएगा, और √0 की वैल्यू देखो 0 ही है तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब 1/4 लिखा है। अब √1 का मान तो 1 ही होता है, √4 का मान 2 होता है, तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ सीधा 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे लिखा रहे हैं? इसको काट दो यार आप, 1/2 बार कटेगा, ये 1/2 बार कटेगा। तो √1 का मान तो ऊपर रूट है, नीचे भी रूट है, ये पूरे रूट का मतलब दोनों पे रूट है ये। तो √1 का मान तो 1 है, ये तो 1 ही आ जाएगा। लेकिन √2 का मान हमने नहीं पढ़ा यहाँ पर, क्योंकि वो पॉइंटों में होता है, तो √2 को √2 ही रहने दीजिए। फिर यहाँ आ जाते हैं, ऊपर वाले का तो रूट रहने दीजिए, लेकिन बट्टे वाले का रूट तो निकलता है, कितना होता है? 2, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। देखो 2 लिख दिया हमने। और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है आपके? 1 बार जाता है, तो ये √1 हो जाएगा। तो √1 की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 1 है, तो ये 1 आ गया। समझ रहे हो बात को? तो ये इतने मान हमने ज्ञात कर दिए। ये सारे मान ज्ञात करने के बाद में इन मानों को यहाँ से सीधा चिपका दो। यहाँ पर 0, सबसे पहले 0 है, 0। फिर देखो यहाँ पे 1/2, इधर देखो 1/2, फिर ये 1/√2, ये लीजिए 1/√2, और फिर ये √3/2, ये लीजिए 3/2, और फिर ये 1 हो जाएगा, ये लीजिए 1। ठीक है, बहुत आसान से तरीके से हमने साइन का मान निकाल दिया। अब तो यार बहुत आसान है, साइन ही चाहिए बस। साइन निकल गया तो सारे ही मान निकल जाएंगे। देखो कैसे निकलेंगे बताता हूं मैं। अब साइन का निकल गया, कोस में जब आओ तो वहां से शुरू कर दो। ये 1 पहले यहाँ लिखो, ये √3/2 यहाँ लिखो, √3/2, फिर ये 1/√2 यहाँ लिखो, यहाँ 1/√2, 1/2 को यहाँ ले जाओ आप, और ये 0 चला जाएगा यहाँ पर, ये लीजिए। तो साइन का उल्टे से शुरू कर दिया हमने। साइन के ऐसे मान लिखे थे, अब कोस में यहाँ से शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। समझ रहे हो बात को? और मैं तो कहता हूँ यार बार बार यूज होंगे, मैं कोई याद ही हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं। वैसे भी 90 तक पढ़ रहे हो यार, 90 तक आराम से याद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 11वीं कक्षा में आप 180 360 तक भी पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं में तो आपको पूछा जाएगा साइन 1140 का मान बताओ, तो वो भी आप बता देंगे। ठीक है ना, वो तो बहुत ज़्यादा विस्तार से विस्तृत हो जाता है, लेकिन यहाँ इतना ही सीखना आपको, तो इतना तो आराम से सीख पाओगे यार। ये साइन हो गया, कोस हो गया। अब आपको पता है बच्चों कि साइन थीटा में यदि मैं कोस थीटा का भाग लगाऊं तो क्या आता है? टेन थीटा आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि साइन बटे कोस क्या होता है? टेन होता है। साइन बटे कोस क्या होता है? टेन होता है बच्चों। तो साइन में कोस का भाग लगाते जाओ, टेन के मान आते जाएंगे। अब देखो यहाँ साइन थीटा में यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0/1 0 ही होता है यार। 0 में तो किसी का भी भाग लगाओ 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग दो। देखो ऐसे देंगे, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, वो यहाँ लिख देंगे 1/√3। क्या समझे? बहुत आसान है। चलो यहाँ जाओ। अब देखो यहाँ भी 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2। जब सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते हैं तो ये आता है 1। आपको पता है भाई, मैं आपको कहूँ 10 में 10 का भाग लगाओ 1 ही तो आएगा, 20 में 20 का भाग 1 ही तो आएगा, 15 में 15 का भाग लगाओ, 15 में 15 का भाग एक बार ही तो जाएगा। ऐसे √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा, और बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो सीधा इसको √3 लिख दे रहे हैं। और 0 का भाग यार किसी भी संख्या में लगाओ आप, हमेशा इन्फिनिटिव यानी अनंत आएगा आपके पास, अपरिभाषित, जिसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते, अनंत आएगा। समझ गए? बहुत आसान है यार। उसके बाद में कोट थीटा की बात करते हैं। अब मैं यार क्या ही बताऊं, टेन का उल्टा ही कोट होता है। अब यहां से लिखना शुरू कर दो, वो अनंत है वो यहां लेके आ जाओ, √3 को यहाँ लेके आ जाओ,
1 को ऐसा ही रखो, 1/√3 को ऐसा ही रखो और 0 को यहाँ लिख दो। और एक चीज़ और भी, एक तरीका और भी है, tan का उल्टा होता है कोट, तो इन मानों को उल्टे करते जाओ। 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है और √3 का उल्टा 1/√3 होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। भैया तो अनंत है परिभाषा जिसको आप गिने नहीं सकते, एक है रसगुल्ला जिसको गिना जा सकता है, रसगुल्ला मतलब कुछ भी नहीं होता ये तो, है ना। ये हो गया आपके कोट थीटा। तो सेक की बात कर लेते हैं। सेक कोस का उल्टा होता है, तो इस 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा। 2/√3 ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि देखो ये इसका उल्टा होता है और ये नीचे नीचे वाला इसका उल्टा होता है साइन का। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक कोस के जो मान है उनको उल्टा करते जाइए। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2/1 होगा, लेकिन बट्टे में 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, सीधा √2 लिख दे रहे हैं। और 1/2 का उल्टा सीधा 2 होगा, क्योंकि 2/1 है, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। और 0 का उल्टा अभी जस्ट बताया था, वही इन्फिनिटी आ जाना है। अब चाहो तो वैसे कर लो, या तो साइन के मानों को उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इन मानों को उल्टा कर दो, या फिर एक काम कर लो, जो सेक में जो मान लिखे ना वहां से लिखना शुरू कर दो तो भी सही है। या इन्फिनेटिव, या 2 आ जाएगा, या √2 आ जाएगा और यहाँ 2/√3 आ जाएगा। सर क्या कर रहे हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ और इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ये लीजिए, तो सारे के सारे मान यार आसानी से हमने ज्ञात कर दिए हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली है, आराम से याद हो जाएंगे यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपकी सारणी तैयार कर दी है हमने और अच्छे से मैंने समझा भी दिया है। एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके वापस पीछे से जाके दोबारा देख लीजिएगा, जिससे और समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी पर आधारित आगे सवाल करने वाले हैं। एक्सरसाइज में सारे सवाल इसी पर आधारित है सारणी पे, और उससे पहले 3 एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को पहले देख लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। छठा एग्जाम्पल पढ़ना है, 5 एग्जाम्पल पहले पढ़ चुके हैं हम, तो चलिए बात करते हैं छठे एग्जाम्पल की। तो चलिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 30 डिग्री, ABC ACB है यार, ये ABC नहीं है, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, ये AC और B कर लेना इसको, ठीक है ना, ACB है ये आपका, है ना, गलती से लिख दिया ACB, ये वाला कोण 30 डिग्री है। तो BC और AC बताइए, BC ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है। अब देखो बहुत आसान तरीका है यार, पहले तो ये बता दो आप मेरे को बच्चों कि यहाँ पर ये क्या है, ये लंब है। देखो न्यून कोण के सामने लंब होता है, ये लंब है आपका, ये आधार है, और 90 डिग्री ये है आपके, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, आसान सा ही एकदम। सबसे पहले तो देखो, चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार क्यों लिखा मैंने, वही यार लाल बट्टा कक्का बार बार चल रहा है, लाल बट्टा कक्का। देखो एक बार बता दें, लाल बट्टा कक्का, देखो लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कोस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan, आ गया tan, ठीक है। तो इसको तो ध्यान में रखो यार, दिमाग में रखो सीधा ना, ऐसे बार बार थोड़ी लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यार, रफ में लिख लेना, एग्जाम में यहाँ लाल बटा का मत लिखिया जाना, ठीक है। tan थीटा बराबर ये, अब tan थीटा बराबर में, अब थीटा तो मैं क्या ही करता हूँ, मैं थीटा को तो मैं ऐसा करता हूँ, दिया हुआ है हमें, तो थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री यूज कर लेते हैं। और लंब बटे आधार, लंब बटे लंब का मान कितना है 5 दे रखा है, ये 5 बटे में आधार, आधार कुछ नहीं है BC है, BC ये आधार है BC, तो BC लिख दिया। BC ज्ञात भी करना है यार, ये देखो ज्ञात भी करना है, यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 और बराबर में 5/BC। तिरछा गुणा कर लो, BC इससे गुणा BC और 5 इससे गुणा 5√3 सेंटीमीटर। ये लीजिए BC का मान तो हमने आसानी से ज्ञात कर दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अब बस एक चीज़ और ज्ञात करनी है। अब यार वैसे कर लो, ये तो आपने निकाल दिया 5/√3। दो तरीके हैं, एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर सकते हो, भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उससे तो सरल है, ये काम कर लो आप, ऐसे ही कर लो जैसे tan को लेकर किया है। ये देखो क्या है, ये लंब है, चाहे तो इसको लेके कर लो, चाहे कोस को ले लो, कोस को लेोगे तो आधार लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें यार 5/√3 आ रहा है, थोड़ा भारी हो जाएगा आपके लिए। तो इससे अच्छा है कि आप इसको ले, इसको ले, ठीक है ना, किसको ले, इसको ले और साथ में ये कर्ण ले लो। तो अब बताओ लंब और कर्ण किस में आते हैं। अब आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है
लंब बटे कर्ण होता है। बहुत आसान है। तो साइन का साइन ही रखेंगे, वही न्यून कोण वही रख रहे हैं 30 डिग्री, बराबर में लंब आपके पास 5 दिया है 5, और कर्ण हमें ज्ञात करना है AC का मान, यहाँ AC लिख दे रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू सबको पता है आपको 1/2 बराबर 5 बटे में AC, तिरछा गुणा कर देते हैं, AC 1 से गुणा AC और 5 2 से गुणा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो ये लीजिए AC भी ज्ञात कर दिया और BC भी ज्ञात कर दिया, यही हमें ज्ञात करना था। तो एग्जाम्पल नंबर 6 ही करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो एक एग्जाम्पल कर चुके हैं और सारणी में आपको अच्छे से बता चुका हूं, बाकी 2 एग्जाम्पल बचे हैं और एक्सरसाइज जो है वो कल वाले वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए इसको आप तैयार कर लें अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो सारा कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई दिक्कत हो तो वापस कमेंट में बताइएगा, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर सकूं। चलिए, धन्यवाद।